डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एकदम इंटरेस्टिंग और सबसे बढ़िया क्वेश्चंस करने वाले हैं लर्निंग कर्व का। नवंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 2A। आप लोग क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो अभी हम लोग साथ साथ में देखते हैं। Your school want to purchase 4 idle handcrafted gift from the Sunbeam company to be given to die chief guest and other diagnostics during the functions. And other dignities during a function. Each gift can be crafted by a single laborer. Sunbeam will start the work on next day of the order. तो जिस दिन ऑर्डर देंगे उसके नेक्स्ट डे काम स्टार्ट होगा. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एस्टिमेटेड फॉर द फर्स्ट यूनिट ऑफ द गिफ्ट. Direct variable cost excluding labor 3,500. Direct labor 60 hours, 30 hours and rate rupees 60 per hours, 1,800 rupees is given. Other information, 80% learning curve ratio is applicable only to direct labor. Each day consists of 8 working hours per labor. No overtime is allowed. Desired markup is 20% of all variable cost. Compute the minimum amount that Sunbeam can quote for 4 units of the gift if the school will take the delivery of the gift on 5th day of the order, that is 4 days from the commencement of work, 7 days of the order and 11th day of the order. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ आवर्स एंड नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा वो चेक कर लेते हैं. बहुत बढ़िया क्वेश्चंस दिया है. कैलकुलेशंस ऑफ एवरेज लेबर टाइम require and total labor time as well as total number of days. Cumulative units. Second, average hours. Next, total hours and number of days required. They are working 8 hours per day. Unit 1, 2 and 4. Average hours is 30. 80% learning curve is given. Yes, 80%. So 30 का 80%, 24. 24 का 80%, 19.2. 30 into 1, 30. 24 into 2, 48. And 19.2 into 4, 76.80. अब देखो मेरे को 30 आवर्स है. 30 डिवाइडेड बाय अगर हम 8 करते हैं तो 3.75 डेज आता है. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 नंबर ऑफ डेज इज रिक्वायर्ड. 48 डिवाइडेड बाय 8 आवर्स पर डे करेंगे तो 6 डेज इज रिक्वायर्ड. एंड 76.8 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 9.6, दैट मीन्स 10 डेज, राइट. सो ये नंबर ऑफ डेज टोटल आवर्स अगर हमारे पास एक ही वर्कर अगर काम करता है तो, राइट. इस हिसाब से हमने कैलकुलेशंस करके रख दिया. सेकंड, अब हमारा कैलकुलेशंस क्या होना चाहिए तो कि भाई नंबर ऑफ डेज लेबर रिक्वायर्ड इफ डिलीवरी डेट आर different, that is the 5th day, 7th day, 11th day, etc. So second, statement showing number of labor
required for different delivery date from order date. तो यहां पे हम लोग डे ऑफ डिलीवरी फ्रॉम ऑर्डर डेट, नंबर ऑफ लेबर required and number of hours. अभी समझो यहाँ पे हमको क्या क्या दिया, 5th डे, 7th डे, 11th डे। अगर मैं मान के चलता हूं कि मेरे को 11th डे को देना है, तो क्या भाई पूरे के पूरे 4 यूनिट एक ही वर्कर 10 दिन में प्रोड्यूस कर लेगा। सो आई नीड ओनली 1 लेबर, दे विल प्रोड्यूस 4 यूनिट्स। एक ही वर्कर कितना करेगा, 4 यूनिट्स। तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मुझे कितनी आवर्स चाहिए, तो ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है, 76.8 आवर्स इज रिक्वायर्ड। multiplied by 1 worker only. If delivery date is 7th from the order, then 2 यूनिट एक लेबर बना पाएगा। मुझे 4 यूनिट प्रोड्यूस करके देना है, दैट मीन्स मुझे 2 लेबर की जरूरत पड़ेगी। सो आई विल से 2 लेबर इज रिक्वायर्ड एंड दोनों मिला के 4 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। मतलब एक लेबर 2 यूनिट, दूसरा लेबर 2 यूनिट। तो मुझे यहाँ पे टाइम लगने वाला है, देखिए अगर 2 यूनिट की बात करें एक लेबर का, तो 48 आवर्स इज रिक्वायर्ड। नाउ देयर आर वर्किंग 2 लेबर, 1 वर्कर इज वर्किंग फॉर 48 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 वर्कर, सो इट शुड बी 96। 5th, अब देखो अगर 5th पे करना है तो एक लेबर सिर्फ एक ही यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है भाई। तो 4 लेबर इज रिक्वायर्ड टू 4 यूनिट्स। यहाँ पे ऊपर के टेबल में अगर हम चेक करते हैं, अगर हमको 5th डे को करना है तो 4 दिन लगता है एक लेबर को 1 यूनिट बनाने के लिए। तो मुझे 4 लेबर चाहिए 4 यूनिट के लिए, तो उनके लिए 30 आवर्स इज रिक्वायर्ड। सो 30 into 4 आई नीड 120 आवर्स। तो यहां तक मुझे समझ में आया कि भाई आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट, अभी हमें मिनिमम प्राइस सिलेक्ट करना है कि भाई कौन सा प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए। सो स्टेटमेंट शोइंग मिनिमम प्राइस टू बी quoted फॉर 4 यूनिट्स। मुझे 4 यूनिट के लिए ऑर्डर्स मिला हुआ है। टाइम फॉर डिलीवरीज इन डेज, मतलब कितने दिन का टाइम है अपने पास। फिर उस हिसाब से हमारा लेबर कॉस्ट डिसाइड होगा। फिर हमारा अदर वेरिएबल कॉस्ट, फिर आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट में हम लोग प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो हमारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले मैं सोच रहा हूं कि अगर 11th डे का होता है कमिटमेंट, तो मेरे लिए एकदम इजी है। मेरे को 11th डे पे 76.8 आवर्स की जरूरत है, एक ही लेबर चाहिए। 76.8 इंटू
हमारा लेबर रेट है 60 रुपीज, देखो क्वेश्चन में, यस 60 रुपीज। तो यहाँ पे लेबर कॉस्ट हम लोग कैसा कैलकुलेट करेंगे, तो क्या 76.8 इंटू 60 रुपीज, राइट। सो 76.8 इंटू 60 रुपीज करेंगे तो 4608 होगा। फिर दूसरा मेरा कॉस्ट क्या है, तो कि डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग लेबर 3500 एक यूनिट का है, तो मुझे 3500 4 यूनिट देना है, 14,000 प्लस 4608, सो 18608। Profit 20% on cost is given, yes. Markup 20% on variable cost. Profit बोलो या तो markup बोलो. So 20% on cost. तो यहाँ पे आ जाएगा 3721.60, तो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 22,329.60। अब देखो, अगर डिलीवरी का पीरियड 7th होता तो मुझे 2 लेबर चाहिए और इधर 96 आवर्स इज गिवन, हमने कैलकुलेशंस किया ना 96 का, सो 96 इंटू 60 रुपीज पर आवर्स, सो अमाउंट आएगा 5760, ये तो 14,000 ही रहेगा। सो आपका कॉस्ट देखो बढ़ गया, 19,760 हो गया, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो इसका 20% करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3952। सो टोटल सेलिंग प्राइस 23,712 होगा। फिफ्थ, अगर 5वें दिन पे देना है तो अपने को 120 आवर्स की जरूरत है, और इसमें कोई लर्निंग का होगा ही नहीं, एक लेबर है ही नहीं, चारों चार लेबर काम करेंगे, तो 120 इंटू 60, 7,200। वेरिएबल कॉस्ट अदर देन लेबर तो 14 ही रहेगा, सो टोटल कॉस्ट 14 प्लस 7,200, 21,200। नाउ माय प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट, सो 4240 प्लस 21,200, सो हमारा आ जाएगा 25,440। अब आप आराम से ये कॉपी कर लो,